जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग राजनीति शास्त्र, जिसे अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, इसमें हम लोग 2009 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वस्तुनिष्ठ, उसी पर चर्चा करेंगे। यद्यपि राजनीति शास्त्र का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, इसके 2 खंड हैं, तो 2 या 3 वॉल्यूम में या 2 या 3 क्लास में इसके हम वस्तुनिष्ठ को हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये राजनीति शास्त्र का पहला क्लास है और आपको बता दें खंड अ, जिसमें भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा, उसी पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए, आज के क्लास का पहला प्रश्न है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? प्रश्न, भारत में विविधता में एकता है, यह बात किसने कहा? उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था भारत में क्या है, विविधता में एकता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और पहले विदेश मंत्री भी थे। दूसरा प्रश्न है, राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मतलब राज्यों का पुनर्गठन 1953 में हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 53 में हुआ, रिपोर्ट दिया था 1955 में और इसके रिपोर्ट को लागू किया गया 1956 में। तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली। कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? उत्तर होगा हिंदी। नेक्स्ट है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? आपका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी इन्हीं को कहते हैं। भारत का बिस्मार्क या भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? आपका उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? तो ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर 1966 में हुआ और ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? मतलब केंद्र शासित राज्य कितने हैं या संघ शासित राज्य कितने हैं? तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। कितने हैं? 8 हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? मतलब पूर्वोत्तर में असम से अलग होने वाला पहला राज्य कौन था? तो असम से अलग होने वाला भारत का पहला राज्य नागालैंड था और नागालैंड असम से 1963 ईस्वी में क्या हुआ था? अलग हुआ था। नेक्स्ट, शिमला समझौता पर किस भारत के प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया? शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया? आपका उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। और शिमला समझौता 1966 में हुआ था। नेक्स्ट है, शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने सिग्नेचर किया? यहां प्रश्न को थोड़ा सा, ये है लाल बहादुर शास्त्री नहीं होगी, श्रीमती इंदिरा गांधी होगी। इंदिरा गांधी होगी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने सिग्नेचर किया और ये हुआ कब था? तो 1972 में हुआ था। तो शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया? तो आपका उत्तर होगा शिमला समझौता पर लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं, गलती से हम लिखा गया है, उत्तर होगा सही श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? कौन भारतीय व्यक्ति भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? आपका उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है। अगला है, राज्यों का राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका उत्तर होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। मतलब कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में, या इसी को चेंज करके पूछ दिया है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई, तो क्या होगा? कांग्रेस। नेक्स्ट है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? मतलब किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? उत्तर होगा भारत। मतलब भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अगला है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया? 1966 के ताशकंद समझौता पर पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया? आपका उत्तर होगा अयूब खान। किसने किया? अयूब खान ने किया। नेक्स्ट है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ। शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में। किसके किस बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? मतलब भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, या इसी प्रश्न को घुमा के पूछ दिया है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया? आपका उत्तर होगा बहुदलीय। मतलब भारत बहुदलीय शासन व्यवस्था वाला देश है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो आपको बता दें कि आजादी के बाद कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था। आजादी के बाद कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था। हालांकि इससे पहले 1907 में कांग्रेस बटी थी गरम तथा नरम दल में, सूरत अधिवेशन में, इसलिए इसको सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। अगला है, भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं? तो भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या या राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या 8 है। अगला है, भारत में दूसरा आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में दूसरा आम चुनाव हुआ था 1957 में, और पहला आम चुनाव 1952 में। और आपको पता होगा कि आम चुनाव 5 वर्षों पर होता है। भारत में दूसरा आम चुनाव कब हुआ? तो 1957 में हुआ। पहला कब हुआ? 1952 में हुआ। और आम चुनाव कितने वर्ष पर होता है? 3 वर्ष पर होता है। अगला, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? याद रखें, जनता पार्टी की स्थापना 1977 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1977 में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में आए थे। पद के रूप में तीसरे, व्यक्ति के रूप में दूसरे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हुआ। 27 मई 1964 को। तेलुगु देशम किस राज्य की क्षेत्रीय दल है? तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय दल है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी किस दल का पुनर्गठन है? मतलब किस पार्टी का या किस दल का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी कर दिया गया?
तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण नाम था भारतीय जनसंघ, और भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और इसका चुनाव चिन्ह क्या था? दीप। डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो डीएमके तमिलनाडु का क्षेत्रीय दल है। नेक्स्ट है, किस समिति के सिफारिश के आधार पर भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? किस समिति के सिफारिश पर भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था आई? तो बलवंत राय मेहता समिति। कौन समिति? बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता ने पंचायती व्यवस्था को 3 स्तरीय बनाने की सिफारिश किया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना चौधरी चरण सिंह ने किया। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? उत्तर क्या होगा? चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में समाज में समाजवादी प्रतिमान को साकार करने की बात की गई? मतलब समाजवादी व्यवस्था को साकार करने का विचार किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? आपका उत्तर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। क्या होगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? आपका उत्तर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब एनडीसी। एनडीसी का गठन कब हुआ? तो 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ। और समाप्त कब कर दिया गया? तो एनडीसी को समाप्त कर दिया गया था 2015 में योजना आयोग के साथ ही। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और विश्व की बात करें कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो क्या होगा? नॉर्मन बोरलाग। अगला प्रश्न है, विघटित योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मतलब योजना आयोग जिसको 2015 में समाप्त कर दिया गया, इसके अध्यक्ष कौन होते थे? आपका उत्तर होगा प्रधानमंत्री होते थे। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला, योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया। फिर भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? तो योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग को कब खत्म कर दिया गया? 2015 में। नेक्स्ट है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई? भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब खत्म की गई? 2012 ईस्वी में, 2012 में किया गया। नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? भारतीय प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो भारतीय जनता पार्टी, इसी का शॉर्ट नाम है बीजेपी। मतलब नरेंद्र मोदी किस पार्टी के हैं? तो बीजेपी के हैं। योजना आयोग को भंग करके कौन आयोग बना? मतलब योजना आयोग को खत्म करके उसके जगह पर कौन संस्था आया? तो नीति आयोग। क्या बना? NITI, नेशनल नीति आयोग। अगला है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, मतलब भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच है। भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया और समाप्त कब कर दिया गया? 2015 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया, खत्म 2015 में किया गया। नेक्स्ट है, बजट का संबंध किस पक्ष से है? तो बजट का संबंध आय और व्यय से है। किससे है? बजट का संबंध मतलब आय और व्यय से है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 280 के तहत। तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। गठन करते कौन है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280। नेक्स्ट है, कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? तो आपको बता दें, नीति आयोग। और पहले कौन थी?
योजना आयोग। तो नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, अगर ऑप्शन में नीति आयोग न रहे तो आप योजना आयोग दे सकते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में। कब? तो 1 अप्रैल को। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। नेक्स्ट है, दूसरे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो दूसरे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 के बीच था। 1956 से 1961 के बीच था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर सिग्नेचर किया? तो लाल बहादुर शास्त्री 1966 के ताशकंद समझौता पर सिग्नेचर किया। लाल बहादुर शास्त्री किस समझौता पर सिग्नेचर किया? ताशकंद समझौता 1966 पर। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया। और आपको बता दें, भारत में परमाणु परीक्षण कहाँ होता है? तो भारत में परमाणु परीक्षण होता है पोखरण में। और पोखरण कहाँ है? तो पोखरण है राजस्थान में। तो प्रश्न, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो 1974 में। कहां से हुआ? राजस्थान के पोखरण से। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 में किया। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? शिमला समझौता 1972 में हुआ। कब हुआ? 1972 में। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन 1966 में। कहा हुआ था? तो ताशकंद शहर में। ताशकंद रूस में पड़ता है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में 1 अप्रैल 1954 को हुआ था। अप्रैल 1954 में हुआ था। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ? या चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो भारत और चीन के बीच युद्ध 1962 में हुआ। कब हुआ? 1962 में। या चीन ने इंडिया पर अटैक कब किया? 1962 में। ताशकंद समझौता के समय सोवियत रूस का प्रतिनिधित्व नेता कौन था? मतलब ताशकंद समझौता के समय सोवियत रूस के प्रधानमंत्री कौन था जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ का काम किया था? उत्तर होगा केशोजीन। कौन होगा? केशोजीन। नेक्स्ट है, 1965 और 1971 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ था? तो 1965 और 1971 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुआ? किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुआ? तो आपको बता दें, अमेरिका के नेतृत्व में 1991 में। 1991 ईस्वी में अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुआ और 2 ध्रुवीयता की समाप्ति हुई। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1971 में। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? या पंचशील समझौता पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किया था? उत्तर होगा भारत और चीन। क्या होगा? भारत और चीन। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? तो भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। किसने किया? श्रीमती इंदिरा गांधी। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? मतलब 1975 में जो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह हुआ था उसका नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है? लोकनायक, लोगों के हीरो। भारत में किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है? तो भारत में अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपात लगाया जाता है। और वित्तीय आपात की घोषणा करने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति को है। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल की घोषणा या संकट काल की घोषणा कब की गई? तो देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। फिर है प्रश्न, 1975 के संपूर्ण क्रांति का नेता कौन था? संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेता कौन था? उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। कौन होगा? जयप्रकाश नारायण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपात के बारे में चर्चा अनुच्छेद 352 में है। और राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की बात करें 356 में। अगला है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर होगा मोरारजी देसाई।
श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कब कराई? तो 1975 में, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार पहली बार कब बनी? तो केंद्र में जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब बनी? 1977 में बनी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। जनता पार्टी के शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो पीएम किसे बनाया गया? उत्तर होगा मोरारजी देसाई को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो भारत के संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया। कब किया गया? 1951 में किया गया। भारतीय संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को कितना मौलिक अधिकार दिया गया है? 6। पहले 7 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 6 है। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? तो भारतीय संविधान में 42वां संशोधन 1976 में हुआ। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो स्वतंत्र भारत में पहली बार आम चुनाव 1952 में हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहाँ के थे? तो बिहार के थे ये। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एकहरी चाहे एकल, भारत में एकल या एकहरी नागरिकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा प्रतिनिधित्व करता है या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का? किसका होता है? राज्यों का। भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तिशाली कौन है? ताकतवर कौन है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में ताकतवर है केंद्र सरकार। कौन है? केंद्र सरकार। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो आपको बता दें 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने का? 14 का। और 1980 में कितने का किया गया? 1980 में 6 को किया गया। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 1980 में 6 को। और वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर मात्र 12 हो गई है। कितनी हो गई है? 12 रह गई। बहुत सारे बैंकों का विलय कर दिया गया। गोलकनाथ मुकदमा कब आया? तो गोलकनाथ मुकदमा 1967 में आया। गोलकनाथ मुकदमा कब आया? 1967 में। हमारी नियोजन मतलब भारत का नियोजन, हमारी नियोजन किस विचारधारा पर आधारित है? तो भारत का नियोजन लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा पर है। किस पर? तो भारत का नियोजन लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग कैसा निकाय है? मतलब कैसी संस्था है? तो योजना आयोग गैर संवैधानिक और सलाहकारी। योजना आयोग कैसी संस्था थी? तो गैर संवैधानिक और सलाहकारी। फिर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? मिश्रित। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर क्या होगा? प्रधानमंत्री। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत नरसिम्हा राव ने शुरू किया था। किसने किया? नरसिम्हा राव ने किया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966। 1961 से 1966। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। किसमें? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम भारत के किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया? 20 सूत्री कार्यक्रम भारत के किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया? उत्तर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 के बीच थी। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ या किस प्रधानमंत्री ने किया? तो मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत
डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल में हुआ था। अगला है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। कौन होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। और अगला प्रश्न है 101वां नंबर प्रश्न है, हालांकि पूछा नहीं गया है लेकिन हमें उम्मीद लगता है यह नई बात है इसलिए पूछा जा सकता है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, पहले से नारा था, इसमें एक नारा जोड़ दिया जय अनुसंधान। क्या जोड़ा गया? जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी ने दिया। किसने दिया? नरेंद्र मोदी। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री है, उन्हीं के द्वारा दिया गया। तो आज के क्लास में इतना ही। आपको बता दें ये जो जितना प्रश्न हमने बताया है आपको, ये सारा 2009 से 2022 तक पूछा गया प्रश्न है और इसमें अभी बहुत सारे प्रश्न रह गए हैं, तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।